खबरदार, यहां बैठने की जुर्रत मत करना। तुम जैसी लड़की को हमारे साथ बैठने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। मुजरिम अदालतों में बैठते नहीं, खड़े रहते हैं। आसिया, तुम क्यों खड़ी हो गई? भाभी जान, जब नए मुजरिम को बैठने की इजाजत नहीं है तो पुराने मुजरिम का भी बैठने का हक नहीं बनता। इस घर में सबको इंसाफ मिलता है। जो मुजरिम है उसको सजा जरूर दी गई, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। इरम ने जो कुछ किया वो तुम सब लोगों के सामने है। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ना ही दोहराने की जरूरत है। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहां नहीं बुलाया कि इरम के केस पर बहस की जाए। यह फैसले का वक्त है। फैसला करने के बाद बहस करने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मोमानी जान रुक जाए। इससे पहले कि आप फैसला सुनाए, मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। और मेरा फैसला ये है कि बुलाया जाए उस लड़के को और मेरी उससे शादी करवा दी जाए। आपका मानना है ना, बल्कि आप लोग को तो यकीन है कि उस लड़के का मुझसे कोई ताल्लुक है, तो ठीक है, मान लिया मैंने। आप लोग का फैसला कबूल कर लिया। मैं कबूल करती हूं कि उस पूरे मंजर आम पर उस लड़के का वहां मौजूद होना मेरी वजह से था। तो बुलाएं उस लड़के को और करवा दें मेरी शादी, फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। और मोमानी जान, आपको मेरा कोई भी फैसला लेने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। यही सुनना चाहते थे ना आप लोग? आप सब लोग इसी खोज में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह से कोई कड़ी जुड़ जाए और ये साबित हो जाए कि उस लड़के का वहां मौजूद होना इरम की वजह से था। तो ठीक है, मैंने मान लिया, हाँ था शायद मेरी वजह से, तो बुलाएं उसको, करवा दें मेरी शादी। अब आप लोग इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? यही तो आप लोग चाहते थे। और मोमानी जान, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज के बाद ना मेरे बारे में सोचिएगा, ना कोई फैसला लेने की जहमत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। प्लीज उसे कबूल कर लीजिए। आसिया, तुमने देखा, मैं तो इरम के एतमाद पर हैरान। मुजरिम होते हुए कोई इस तरह से सर उठाकर बात कर सकता है? तुम तो कह रही थी कि वो मुजरिम नहीं है। अब देख लिया तुमने, उसने खुद इकरार जुर्म किया। उसने कोई जुर्म नहीं किया भाभी जान, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इकरार जुर्म कर लिया, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। इकरार जुर्म करने का यह अंदाज गलत है। उसके कहने का मतलब है कि उस लड़के से उसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी रातों को मुलाकातें वो करे और उसको घर तलब करने की जिम्मेदारी घर वालों की है। अपनी बेटी से बोलो इस चालाकी से बाज आए और खुद बुलाए लड़के को घर। जा सकती हो अब तुम।
अम्मी, आप टेंशन में इधर उधर टहलती रहेंगी तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? इरम, ये जो तुम इतनी बड़ी बात इन तमाम घर वालों के सामने करके आई हो, अगर इनमें से किसी ने जाके उसे ढूंढ लिया और लेकर आ गए तो तुम शादी करोगी उससे क्या? अम्मी क्या हो गया है? आप बेफिक्र हो जाएं। लाने तो दें उस लड़के को ढूंढकर। अगर वो लेकर आ गए तो क्या करोगी तुम? वो बाद में देखेंगे अम्मी। नहीं ला सकते ये लोग इस लड़के को, ढूंढ के ला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लड़का आ गया ना अम्मा, तो इस ड्रामे का पर्दा चाक हो जाएगा। अम्मी वो महज एक पपेट है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जिसकी डोरी किसी बहुत ही चालाक इंसान के हाथ में है। अरे वो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अगर वो आ गया तो क्या करोगी तुम? शादी तो फिर करनी पड़ेगी ना। अम्मी मेरा यकीन करें प्लीज, ये सब लोग मिलके भी उसको लाने की कोशिश करें ना, नहीं ढूंढ के ला सकते। मत परेशान, बैठे। हाँ आओ ना सोनिया, कहा क्या बात है? वो आपसे जरूरी बात करनी है। अभी रोहान और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर में आ जाना या मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। जी ठीक है। उसे क्यों भेज दिया? कुछ बात करनी होगी, हम कौन सी कोई खास बात कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, कोई बात थोड़ी है, कोई खास बात नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी अभी उसके पास। तुम परेशान नहीं हो? बेवकूफी में कुछ भी बोल जाती हूँ और मैं फंस जाती। एहतियात बहुत जरूरी है। रोहान को क्या मालूम इस बात का? रोहान साहब, वो आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। अम्मी जान ने बुलाया है? नाश्ते की टेबल पर तो कुछ नहीं कहा। अच्छा शमीम, ये चीजें रखिएगा जी गाड़ी में रख दीजिएगा, मैं अम्मी जान की बात सुन लेता हूँ। बेहतर। रफीक, रफीक, आ जाओ। जी अम्मी जान, आपने बुलाया मुझे? सॉरी बेटा, तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो और मैंने तुम्हें बुला लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात होगी, आप हुक्म करें, क्या बात है बताएं मुझे। इरम ने तो चैलेंज कर दिया रोहान कि अगर कोई लड़का है तो उसे पेश करो, और इस बात का बोझ मुबारक मस्तूर के कांधों पर आ गया है। जी अम्मी जान, बिल्कुल ठीक कहा है आप। पहले तो ये बात इरम की तरफ थी, लेकिन अब उसने उसका रुख हमारी जानिब कर दिया है, और उसकी कही हुई बात से इनकार मुमकिन भी नहीं है। ठीक है अम्मी, आप बताएं क्या चाहती हैं, वैसे ही हो जाएगा। रोहान, तुम उस लड़के को जानते हो, देखा है तुमने उसे, तुम उसे बुला सकते हो यहाँ। मुश्किल काम है, सोच में पड़ गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जैसा चाहती हैं वैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेट हो रहे हो। जी मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।